माँ की सारी जिम्मेदारी है कि उसने अपने बच्चे को कैसे जिस्मानी और रूहानी दोनों तरीकों से कैसे संभालना। सबसे पहली टीचर माँ होती है और माँ ही बच्चे को सीधी राहों पे लेके चल सकती है। कलाम में भी लिखा है ना कि बेटे को ऐसी राह पे चला कि बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़े। खुदा का मैं शुक्र करती हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, इन सारी खूबसूरत ज़िंदगियों के लिए जो यहाँ मौजूद हैं, खुदा के मज़बा के सामने हैं। सबसे ज़्यादा मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ पास्टर जी के लिए, जिन्होंने आज मुझ जैसी एक छोटी सी आज मुझे मौका दिया। खुदा का शुक्र, खुदा का। मैं सारी माँओं को जो यहाँ मौजूद है, एक एक माँ के लिए बरकत चाहती हूँ और सारी माँओं को आज मदर्स डे की इस खूबसूरत दिन के लिए मुबारकबाद देती हूँ। आप सारी मुबारक हैं, सब आप बहुत ही प्यारी हैं और इतनी ब्लेस्ड हैं कि खुदा ने आपको वो तोहफे दिए हैं, वो बरकतें दी हैं, वो जो सबसे अनमोल हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं, किसी कीमत से वो ख़रीदी जा ही नहीं सकती। आप मुबारक हैं। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको मदर्स डे मुबारक हो। मदर्स डे की इब्तिदा अमेरिका में 20वीं सदी में हुई। इसका आगाज़ और इसका सेरा जो है ना, एक अना जारूश के नाम जाता है। ये लड़की बहुत अपनी माँ को प्यार करती थी। इसकी माँ का नाम था एन जारूश। ये एक समाजी कारकुन थी और खाना जंगी के दौरान ये ज़ख्मियों की मरहम पट्टी भी किया करती थी। और ये ऐसी ख़वातीन थी कि जो दूसरों के हुकूक़ के लिए, ख़ास तौर पे औरतों के हुकूक़ के लिए हर जगह जाके खड़ी हो जाती थी। 1905 में एन का इंतकाल हो गया। अब ये जो बच्ची थी अना, ये बिल्कुल अकेली हो गई। अब इसको अपनी माँ से ये बेहद प्यार करती थी। इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी माँ के लिए एक ऐसा दिन मखसूस करूं जिसमें पूरी दुनिया की माँओं को खराज तहसीन मिले। सो इसने काफ़ी जद्दोजहद की। इसके बाद 10 मई को पहली मर्तबा इसकी कोशिशों की वजह से मगरबी वर्जीनिया और फिलाडेल्फिया में पहली दफ़ा मदर्स डे मनाया गया। उसके बाद अना जारूश की कोशिश जारी रही। वो चाहती थी कि ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाए, वो पीछे नहीं हटी। 1914 में अमेरिका के सदर वुडरो विल्सन ने इसको हर मई के महीने की 10वीं तारीख को या दूसरे इतवार को, पहले नहीं दूसरे इतवार को मदर्स डे मनाने की इजाज़त दे दी। दिलचस्प बात यह है कि जैसे वक्त गुजरता गया तो मदर्स डे ने तजारती सूरत इख्तियार कर ली। उस वक्त ये लड़की बहुत दुखी हुई और इसकी मुखालफत में खड़ी हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि इस दिन को बड़ी सादगी से साथ और बड़ी अकीदत के साथ मनाया जाए। इस दिन को हम बाइबल में बड़ी खूबसूरती के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि बाइबल में भी औरतों के मकाम और एहतराम को पुरजोर तरीके से बताया गया है। अगरचे बाइबल में मदर्स डे का दिन का कोई हिस्सा नहीं है,
लेकिन इसका तसव्वुर बाइबल की तालीमात में ज़रूर पाया जाता है। जैसे कि खुरूज 20 बाब उसकी 12 आयत में है, तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। ये हुक्म ना सिर्फ इज्जत की ताकीद करता है बल्कि माँ बाप की इज्जत को बरकत के साथ जोड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं यसाया 49:15 में, क्या ये मुमकिन है कि माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? नहीं मुमकिन। माँ शीरखार बच्चे को कहती है, बच्चा बड़ा भी हो जाए, जवान भी हो जाए, तो माँ तब भी नहीं भूल सकती। ये आयत माँ की मोहब्बत की अक्कासी करती है और इसको खुदा की मोहब्बत के साथ जोड़ती है। उसके बाद आ जाए इमसाल 31:28 में, उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। ये सुलेमान बादशाह के अपनी माँ को सुबह उठ के मुबारक कहता है। इसी तरह आज के फरमाबरदार बेटे और बेटियाँ भी अपने माँ बाप को इसी तरह इनकरेज करते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं, माँ बाप को प्यार करते हैं, अपने माँ बाप को मुबारक कहते हैं। इमसाल 31:31 में है, उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों में और कामों से मजलिस में उसकी सताइश करो। माँ अपनी ममता में दिन रात मेहनत करती है और वो थकती नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों को प्यार करती है। वो थक भी जाएगी तब भी वो नहीं यही कहेगी कि मैं नहीं थकी। वो अपनी औलाद से अपनी इस मेहनत का अजर नहीं मांगती, लेकिन औलाद का फ़र्ज़ है ना कि माँ बाप को इनकरेज करे, उनको प्यार करे, उनकी कदर करे और जहाँ भी उनको मौका मिले अपने माँ बाप की तारीफ करे। आगे है इमसाल 1:18-9। मैंने ये चंद आयतें ली हैं, वैसे तो पूरा इमसाल पूरा माँ की मोहब्बत में, माँ के एहतराम में, माँ के मुकाम को इतना बुलंद कर रहा है ना कि वो मेरा ख्याल है 2 घंटे भी लग जाते तो मेरा मैसेज ना ख़त्म होता। मैंने सिर्फ चंद आयतें उसमें से ली है। आए मेरे बेटे, अपनी माँ की तरबियत का कान लगा और अपनी माँ की तरबियत को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत और तेरे गले के लिए तौक है। माँ अपने बेटे को नसीहत कर रही है, क्योंकि माँ की दुआओं का साया जो ना हमेशा बेटे के सर पे साहिबान बन के रहता है। माँ की दुआएं हर वक्त उसके बच्चों के साथ रहती हैं। बच्चे सो रहे होते हैं, माँ वहाँ उनके सर पे बैठ के हाथ रख के उन पे दुआएं कर रही होती है। और माँ जो है ना, इस कदर अजीम औरत खुदा ने बनाई है, इस कदर अजीम बनाई है कि वो कभी थकती नहीं है। वो थकी मांदा भी होगी, फिर भी बच्चे सो रहे हैं, सुकून की नींद सो रहे हैं, माँ जब तक अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के दुआ नहीं कर लेती, माँ को नींद नहीं आती। और चूंकि माँ अपने बच्चों के सिर का ताज है, माँ अपने बच्चे के गले का जेवर है। मतलब माँ की खूबसूरती को कितने अच्छे तरीके से बयान किया गया है। उसको ताज से भी मिसाल दी गई है, उसको गले का हार भी दिया गया है, कहा गया है। देखिए माँ की खूबसूरती किस कदर ज़्यादा है। आगे यसाया 66 में है, तो उसकी 13 आयत में, जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है उसी तरह मैं भी तुमको दिलासा दूंगा। खुदा अपनी मोहब्बत की शफकत को माँ से तशबीह दे रहा है। खुदा हमें माँ से भी बढ़कर प्यार करता है। लिखा है ना कलाम में, माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए सो भूल जाए, मैं कभी नहीं भूलता। वो कभी नहीं भूलता। बच्चा बेवफा हो जाता है, हमारा खुदा कभी बेवफा नहीं होता। वो हमेशा
हमेशा इसी इंतज़ार में रहता है और बाजू फैलाए रहता है कि कब मेरा बच्चा मेरे पास आए। खुदा उनका शुक्र है इन सारी बातों के लिए। आ गया लूका 2:51 आयत में, उसकी माँ ने ये बातें अपने दिल में रखी। ये मुकद्दसा मरियम के लिए हैं, क्योंकि सिर्फ मुकद्दसा मरियम ही मसीह खुदा की पैदाइश के भेद को जानती थी और कोई नहीं जानता था। सो वो मसीह खुदा की एक एक वाक़यात पर, एक एक बात पर गौर करती थी और उनको अपने दिल में रखती थी और उन बातों को सोचती थी, उनके बारे में सोचती, क्योंकि वो जानती थी कि सिर्फ ये किसी ख़ास कौम या किसी कबीले का ही निजात दहिंदा नहीं, ये पूरी दुनिया का निजात दहिंदा बन के दुनिया में आया है। आज हम बाइबल की एक ऐसी अजीम हस्ती की ज़िंदगी पर गौर करते हैं जो मसीही ईमान की बुनियादों में से एक है। और वो कौन है? मसीह खुदावंद की माँ मुकद्दसा मरियम। हम उसकी ज़िंदगी के गौर करते हैं। ये एक सादा सी यहूदी लड़की थी। ये नासरत में रहती थी। गरीब घराने में इसकी पैदाइश हुई और बहुत नहायत सादगी से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। खुदा ने उसे इस ख़ास मकसद के लिए चुन लिया। ये कितना अजीम लम्हा था जिस वक्त एक फरिश्ता ने उसको आकर ये खुशखबरी दी कि तू बेटा जनेगी। और रूल कुद्दस की कुदरत से उसने इनकार नहीं किया, बल्कि इनकार की बजाय ईमान के साथ कहा, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। उसने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी, उसने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, अपने ख़ानदान की इज्जत की परवाह ना की, उसने दुनिया की परवाह ना की और खुदा के मिशन के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। मरियम सिर्फ मसीह खुदावंद को दुनिया में नहीं सिर्फ लाई, उसके बाद उसने बहुत ही प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बड़ी फ़िक्र से उसकी परवरिश की। और ये इसकी परवरिश का, उसकी परेशानी का हम इस वक्त अंदाज़ा लगा सकते हैं जब 12 साल की उम्र में मसीह खुदावंद हैकल में थे, रह गए, माँ बाप आगे चले गए, वो ईद फसा पे आए थे और वो काफ़िले में नहीं ना पा के वो वापस आई। और वापस आके जब उसको बुज़ुर्गों के साथ हैकल में देखा तो उसको सुकून आया। वो बहुत परेशान हो गई कि मेरा बच्चा कहाँ खो गया मेरे से। मसीह खुदावंद की ज़मीनी खिदमत से लेकर सलीब के सफ़र तक वो बेटे के साथ साथ रही। उस वक्त किस कदर वो बेबस माँ थी, उस वक्त कितनी वो बेटे को कील ठुक रहे थे और वो कील माँ के दिल पे लग रहे थे। मैं भी एक माँ हूँ, मैं इस दर्द को समझ सकती हूँ कि बच्चा ज़रा सा उसको चोट लगे, वो चोट सीधी माँ के कलेजे पे लगती है। लेकिन वो कील ठोकने वाले को मना ना कर सकी, वो अपने बेटे को दिलासा ना दे सकी, वो अपने बेटे का जख्म साफ ना कर सकी। एक जिंदा तस्वीर बन के वो सलीब के पास खड़ी है। और ईमान में इतनी मजबूत है कि ना उसने खुदा से शिकवा किया, ना किसी इंसान से शिकवा किया, और सब कुछ सारी बातें अपने दिल में रख के
तो सोचती रही। वो इस भेद से वाकिफ नहीं थी। अगर वो इस भेद से वाकिफ होती तो ज़रूर पहले अपने आप को प्रिपेयर करती। उसके बाद जब मसीह खुदा मुर्दों में से जी उठे, तब भी वो शागिर्दों के साथ दुआ रोज़े में ठहरी रहती थी। और कलीसिया के आगाज की गुआ जो है ना, वो हमारी माँ मरियम है। आज हमें माँ मरियम क्या सिखा रही है? आज हमें वो कह रही है कि जब भी खुदा आपको पुकारे, आप कहें मैं हाजिर हूँ। हालात कैसे भी हों, कितनी भी मुश्किलात हों, खुदा के साथ जुड़े रहे। कभी भी खुदा का इनकार ना करें, खुदा की आवाज़ को पहचानें। माँ बनना ही काफ़ी नहीं है। औलाद जो है खुदा की तरफ से एक बरकत है। अब बरकत तो खुदा ने हमें दे दी, उस बरकत को हमने संभालना कैसे है? ये अब माँ की सारी जिम्मेदारी है कि उसने अपने बच्चे को कैसे जिस्मानी और रूहानी दोनों तरीक़ों से कैसे संभालना है। सबसे पहली टीचर माँ होती है, और माँ ही बच्चे को सीधी राहों पे लेके चल सकती है। कलाम में भी लिखा है ना कि बेटे को ऐसी राह पे चला कि बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़े। सो ये किसका फ़र्ज़ है? ये माँ का है। मैं आप सारी माँओं को ये कहती हूँ कि इन खुदा के कलाम की बातों को अपने दिल में लिख लें। अपने बच्चों के लिए जिस तरह मरियम सोच रही थी, इस तरह सोचें और अपने बच्चों को खुदा की राहों पर चलाने वाली बने। उसके बाद हम हन्ना की ज़िंदगी पे गौर करते हैं। देखें, हन्ना बे औलाद औरत थी, उसकी औलाद नहीं थी। वो खुदा के पास हैकल में जाके रो रही थी, गिड़गिड़ाई। उसने कहा कि खुदा, तू जो भी मुझे औलाद देगा मैं उसको तुझे दे दूंगी। जब तक वो खुद के लिए मांगती रही, उसको औलाद नहीं मिली। जिस वक्त उसने खुदा को कहा कि वो औलाद मैं तुझे दे दूंगी, खुदा ने उसको बेटा दिया। और वो कौन था? सैमुअल नबी। वो हन्ना हमारे जैसी औरत थी, वो हमारे जैसी औरत थी। देखे, माँ के लफ्ज़ों में बहुत पावर होती है। हन्ना ने ना जाने प्रेगनेंसी में कितनी दफ़ा उस बच्चे के लिए दुआ की होगी, कितनी दफ़ा उस बच्चे के लिए बरकत चाहिए होगी। सो हमें भी इन सारी बातों पे गौर करना चाहिए। हम भी माएँ हैं, हमें भी अपने बच्चों को ऐसी राह पे चलाना है। इस तरह देखे, मदर टेरेसा, उसके कोई औलाद नहीं थी। वो मेरा ख्याल है शायद इटली की रहने वाली थी, इंडिया में आई अपनी कारकर्दगी से। आज पूरी दुनिया में उसको सब लोग मदर टेरेसा कहते हैं, हालांकि उसकी कोई औलाद नहीं थी, बे औलाद थी, लेकिन वो पूरी दुनिया की माँ है। इस तरह डॉक्टर रूथ, ये शायद जर्मनी से में थी, मैं भूल गई, मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल गई हूँ। शायद जर्मनी में से थी, ये जर्मन औरत थी। ये पाकिस्तान आई है, इसने कोड़ियों का इलाज कराया। ये मिशनरी भी थी। इसकी ज़िंदगी से मसीह खुदावंद की झलक नज़र आती है कि किस तरह उसने मसीह खुदावंद की कोड़ियों को आके पाक साफ करते थे, कोड़ियों के साथ खाते पीते थे, कोड़ियों के साथ उठते बैठते थे। ये औरत भी इसी की तरह की थी। वो सिर्फ उनका इलाज ही नहीं करती थी, बल्कि उनकी रूहानी तरक्की के लिए भी उनके साथ दुआ करती थी, उनको प्यार करती थी, उनके साथ उठती बैठती थी, खाती पीती थी। जब इसकी ये मरी है तो उसने कहा था, मरने से पहले उसने वसीयत की थी कि मेरी कब्र के ऊपर लिखा जाए कोड़ियों की माँ, और उसकी कब्र आज भी पाकिस्तान में मौजूद है।
हमें भी अपने बच्चों की ऐसी राह पे तरबियत करनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो है ना, हम बच्चों की पहचान बने, ना कि हमारे बच्चे हमारी पहचान बने। हमारे बच्चे इस राह पे चले कि हम बच्चों की वजह से हम जाने जाए कि ये फलां की माँ है, ये फलां बच्चे की माँ है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।